भगवान काल भैरव भगवान विष्णु से मनोरथों की भिक्षा लेकर दौड़ रहे हैं। पीछे पीछे ब्रह्म हत्या दौड़ रही है और भैरव को सभी देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। नंदीकेश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, काल भैरव अविमुक्त क्षेत्र काशी में पहुंचे। जो ही काशी में पहुंचे वहां पर ब्रह्म हत्या उनका पीछा छोड़ दिया। भैरव का ब्रह्म हत्या पाताल में चली गई और जो गले में ब्रह्मा जी का सिर था ना, वो भी टूटकर नीचे गिर गया। उस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन। वहां पर कपाल मोचन कुंड है। मिंसर बद्दी आठे का पूजा हो जाता है, बड़ा विशेष। बोलिए काल भैरवनाथ की। आगे सनत कुमार जी ने नंदीकेश्वर कथा बतलावे। एक गृहपति नाव का मुनि हा। गृहपति मुनि सुचित मछी नाम की कन्या से विवाह किया। एक दिन सुचितमती अपने स्वामी से कहा, प्रभु भगवान महेश्वर जैसा मुझे पुत्र चाहिए। कोई संतान थी नहीं उसके, कहा कि महेश्वर जैसा पुत्र चाहिए। तो ऋषि ने बनारस में आकर 1 साल तक भगवान शिव की पूजा किए। एक दिन जहां शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, उसी समय में शिवलिंग के अंदर से 8 वर्ष का बालक निकला। 8 वर्ष का, निर्वस्त्र था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, आंखें इतनी बड़ी, कान के पीछे तक आंखें, अलौकिक शरीर और चिता का भस्म लगाया हुआ था। ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण कर रखे थे। विशंबर ब्राह्मण ने भगवान को देखकर प्रार्थना किया, हे प्रभु, न तो आपका कोई गोत्र है, न आपका कोई जन्म है, न कोई आपका नाम है, न किसी प्रकार का आपका रूप है, न शील है, कुछ भी नहीं है प्रभु। हे भगवान, हे त्रिलोकी के नाथ, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो प्रभु। नंदीकेश्वर कहते हैं, हे सनकादिक, हे शिव रूप को धारण करने वाले साक्षात परमात्मा शिव है। शिव हंसकर सामने खड़े होकर कहा कि हे ब्राह्मण, क्या चाहिए बोल। बोला, भगवान, मैं तो आपको कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी पत्नी सुचितमती की इच्छा है कि आप पुत्र रूप में उसके घर में आओ। भगवान सदैव मेरे श्रोताओं परमात्मा भक्त के अधीन में रहता है। वैसी भक्ति चाहिए परमात्मा को खरीदने के लिए। मीरा की तरह भक्ति चाहिए, यशोदा की तरह, देवकी की तरह, माँ कौशल्या की तरह, कर्माबाई की तरह, वेदास की तरह। ऐसे भक्ति चाहिए जो परमात्मा को मजबूर कर दे। भगवान हंसकर आशीर्वाद दिया कि जा, सुचितमती के गर्भ से मैं पुत्र प्रकट होकर आऊंगा, जा, और मेरा नाम गृहपति रहेगा। गृहपति। मुनि अपनी पत्नी को जाकर समाचार सुनाया। समय पूर्ण होने पर सुचितमती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ।
भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, विश्वरूप ने नाम रखा गृहपति। एक दिन गृहपति को देखने के लिए नारद जी पधारे मेरे श्रोताओं, और नारद जी ने देखकर उस बालक के भाग्य रेखा देखी, कहा कि यह बालक संपूर्ण कलाओं में परिपूर्ण है, लेकिन जीवन में एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। 12वें वर्ष में अग्नि के द्वारा कोई घात होगा इस बच्चे पर, या तो अग्नि में जल जाएगा या अग्नि ऊपर से कोई बिजली कड़कर गिरेगी, जो भी है अग्नि के द्वारा इस बच्चे का 12वें वर्ष में घात है। पिता विश्वानर ये बात सुनकर घबराया। नारद जी के जाने के बाद में भाइयों, गृहपति अपने पिता के पास में आकर कहता है कि पिताजी आप घबराइए नहीं, उस नारद की बातों में मत आइए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला प्रभु, और मैं तपस्या करूंगा मैं परमात्मा की। गृहपति पिता से आशीर्वाद लेकर और तपस्या में लग गया। उसी समय में भगवान ने इंद्र को भेजा, इसलिए बोला उसकी परीक्षा ले आओ। इंद्र आकर पहुंचता है और इंद्र आकर कहता है कि गृहपति मैं तुझे आशीर्वाद देने आया हूं, बोल क्या चाहिए, आशीर्वाद ले ले। गृहपति ने कहा सुन आशीर्वाद देने वाले देव, मैं केवल आशीर्वाद यदि किसी से लेऊंगा तो केवल पशुपति से ही लेऊंगा, नहीं और किसी से मैं आशीर्वाद लेने वाला नहीं। उसी समय में भगवान शंभु प्रकट हो गए, शिव जी साक्षात वहां पर, और हाथ पकड़कर हाथ का स्पर्श किया शिव जी ने और उसे जीवन दान दिया और कहा कि हे पुत्र उठ खड़ा हो, ये तो मैं ही इंद्र को भेजा था, इंद्र को मैंने ही भेजा था। भगवान वरदान दिए, जा आज से तुम अग्निपथ के भागी बनोगे, जहां पर यज्ञ हवनादि होगा वहां पर अग्निपथ के तुम भागी बनोगे, और समस्त प्राणियों में जठरा अग्नि के रूप में आप पैदा होगे। इन्हें शरीर में आपने पचावाड़ी जटी अग्नि हुए, जीव आपा खावा पीवा बिन बा पाचन पकावे बीको नाव जठरा अग्नि। और आज के बाद में ये तेरे द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है ना, ये अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलिए अग्निश्वर भगवान की। आगे भगवान महादेव की 10 अवतार हुआ, 10 अवतार। नंदिकेश्वर के है सनत कुमारों, शिव जी की उपासना के द्वारा महाकाल आदि के 10 अवतार और 10 ही महाविद्याएं, महाकाल, बाल भुवनेश्वर, श्री विद्येश और भैरव और छिन्न मस्तक और ध्रुववान और मातंग, बगलामुख और कमल और महाकाल, ये 10 अवतार और 10 ही महाविद्या ही। नंदिकेश्वर कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भी इन नामों का स्मरण करता है, इन नामों को सुनता है और महाविद्याओं की जो साधना करता है, वो भक्ति मुक्ति पाकर परमात्मा के सानिध्यता को पाकर भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। सात्विक रूप से विशेष ये फलदायक है।
ऐसे ही आगे भगवान शिव के 11 रुद्र कहलाए। भगवान शिव रुद्रावतार के माने रुद्रावतार 11 रुद्र, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपद, ऐरुबुद्धने और शंभु, चंद्र और भव, ये 11 रुद्र है भगवान के नाम के। इन्हीं में ही 11 रुद्रों में ही एक दुर्वासा अवतार हुआ। भगवान कहते हैं नंदीश्वर कि ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि अपने पुत्र की कामना से पत्नी सहित चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे शिव जी की, विंध्याचल पर्वत पास में नदी के किनारे 100 वर्ष तक। कब? 100 वर्ष तक। यह एक ईश्वर कश्चित दिवाकारी महाप्रभु समे पुत्र वरम दद्यादिति निश्चित मानस। तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। अत्रि ने कहा कि प्रभु केवल मुझे पुत्र चाहिए, केवल पुत्र चाहिए मुझे। ऐसे करते हुए भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये तो कहा नहीं कि आप पुत्र रूप में चाहिए, केवल पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि एक नहीं, तेरे घर में 3 पुत्र होंगे, तेरे घर में 3 पुत्र होंगे। और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा आए बनकर, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय बनकर आए और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि आए। शिव साक्षात दुर्वासा थे। कथा बहुत लंबी है, तो उतने समयाभाव के कारण गहराई में नहीं जाना। भगवान तीनों देवता संत का स्वरूप बनाकर अत्रि के आश्रम में अनुसुईया जी से भिक्षाटन लेने के लिए आते हैं। भिक्षाम दे भवती भिक्षाम देहि अलग जगाते हैं। उसी समय मेरे श्रोताओं अनुसुईया जी ने पात्र में भिक्षा लाकर देना चाहा। उन ऋषियों ने कहा दिया कि नहीं माता जी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हम तो भिक्षा तब ले निर्वस्त्र होकर, यदि भिक्षा दो तो भिक्षा ले। भगवान नारायण ने विचार किया, ये देवी इस अनुसुईया ने ऐसा विचार किया कि देवता लोग ये कह रहे कि निर्वस्त्र होकर। तो अनुसुईया जी ने अपने हाथ में कमंडल में जल लिया और जल लगे अभिमंत्रित करके उन पर छींटा मारा। छींटा मारते ही 5-7 दिन का काबर खेल बना गया। क्यों? बिल्कुल अबोध बच्चा होता है तो वहां मां स्वतंत्र है, चाहे अपने परिधान पहने या नहीं पहने, कैसी भी स्थिति हो उस बच्चे के साथ में संबंध कर सकती है। तो इसीलिए अनुसुईया जी ने उन्हें बच्चा बनाए। तीनों छोटे छोटे बालक बन गए, रोने लग गए। अनुसुईया जी ने उठाकर पल्ले में लाकर सुलाया और अत्रि आए। अत्रि आकर कहा कि अनुसुईया, ये 3 बच्चे कहां से आए? बोले महाराज, मत्थे आएगा गोद में खेलता खेलता, घर में टाबर को नहीं आने, जरा भगवान को तकदीर में आएगा कहीं का खटू आया है।
अनसुईया जानती थी। उसी समय में पार्वती को बड़ी चिंता हुई कि महादेव काफी दिन से नहीं है, काफी दिन से महादेव नहीं है। महादेव की खोज में निकली तो नारद जी ने कहा कि सुनो देवी, कहाँ खोज रहे हो? अनसुईया जी के घर में खेल रहे, पालना में मौज करे बटे। और जो ही पार्वती आगे बढ़ती है मेरे श्रोताओं, लक्ष्मी और सरस्वती मिल जाती हैं, तीनों देवियां वहां पहुंचती हैं। अब तीनों देवियां बनकर नहीं आई, साधारण बहू में बनकर आई और आकर मां अत्रि अनसुईया जी की सेवा करने लगी। एक दिन चरण दबा रही थी पार्वती जी, उसी समय में चरण दबाते दबाते आंख से आंसू गिरा पार्वती का अनसुईया जी के शरीर पर, पैर पर, और आंसू गिरते ही बोला, बेटी क्या बात है बेटा, कोई दुख है? तेरे आंखों से आंसू? पार्वती धीरे से कहा कि मां ऐसे कर, और कोई दुख नहीं है, हमारा जो मेरा पति है वो आप हमको लौटा दो। बोला उठा लो पल्ले से अपना अपना पति, जाओ। अब उठाए कहाँ, पहचाने कहाँ? एक रूप तीनों। उसी समय परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, साक्षात तीनों स्वरूप में आए। धन्य है अनसुईया जी अत्रि, जहां तीनों देवता पुत्र रूप में आए, तीनों देवियां भी पुत्र वधू के रूप में पाई। वही दुर्वासा भगवान शिव थे, दुर्वासा अवतार हुआ था। बोलिए दुर्वासा अवतार की। अब सुंदर चरित्र हनुमत चरित्र आता है, हनुमान जी का, भगवान शिव जी का ही अवतार है हनुमान जी। नंदिकेश्वर कहते हैं कि भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण किया था, उस समय में भगवान शिव की इच्छा हुई कि मैं भगवान का मोहिनी स्वरूप देखूं, और विष्णु के पीछे दौड़ पड़े। उसी समय में कामदेव से आहत होकर, काम से पीड़ित होकर, और राम जी के कार्य के लिए शिव जी ने अपना तेज नीचे छोड़ा, और जो ही वीर्य पात किया शिव जी ने, ऋषियों ने उस वीर्य को, तेज को एक पत्ते में रखकर, और जहां तपस्या में नित्य निरंतर लगी हुई गौतम ऋषि की कन्या, गौतम ऋषि की कन्या अंजना, गौतम ऋषि की कन्या अंजना जहां तपस्या कर रही थी, सप्त ऋषियों ने भगवान के आदेश के अनुसार उसके कान में डाल दिया। पवन देवता का, हवा का, पवन का संयोग से, और कान में रखने के कारण कालांतर में वह हनुमान रूप में प्रकट हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी जन्म लेते ही सूर्य को निगल गए। जोरदार ये तेज देखे, मन में विचार किया कि कुछ खाने की चीज है, इतना तेज था उनमें। और जो सूर्य को निकले, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, पुनः सूर्य की स्थापना किए। मां भगवती अंजना की कहने पर, अंजना के आदेश से हनुमान जी महाराज सूर्य के पास में शिक्षा लेने गए। भाई लोगों, पढ़ाई करवा गया हनुमान जी। कहीं हनुमान बाबा ने पढ़ाई करवा की जरूरत है, लेकिन है जरूरत। पढ़ाई की महत्वता
पढ़ाई का महत्व ने स्थापना करवा वास्ते थाके माँ के सामने पढ़ाई की भी इज्जत करवा वास्ते हनुमान जी भी पढ़वा किया। तो बेटे में सूर्य नंजार के भी भगवान मैं आपने गुरु बना बचाऊं। सूर्य की हनुमान सुन मैं जरा ही शिक्षा दे सकूं तने, मैं एक पल रुकू को नहीं। बोले कोई बात नहीं महाराज, जिया थे चालो दिया मैं चालू। और सूर्य सगली विद्या दे दी, मेर 5 विद्या ही माने प्राप्त कर लूं। तो 5 विद्या का मान 4 विद्या सूर्य नारायण भगवान हनुमान जी ने दे दी, लेकिन एक विद्या दी को नहीं। एक विद्या की कला ही जबकि सूर्य भगवान की आज तुम देखो सकुरे भाई। बोले क्यों महाराज? बोले आ विद्या 5वीं की विद्या है, आ केवल मैं गृहस्थी न दे सकूं। यदि कोई ब्रह्मचारी गृहस्थी बसाइड हो गए बिना मैं दे सकूं, नितन को दे सकूं कि महाराज विद्या तो ले सूं, विद्या ले जरे ब्याह कर भाई। तना विद्या पढ़ाई पढ़नी है तो ब्याह कर ले। हनुमान जी ब्याह करियो, कौन करियो? सूर्य के केबा के कारणों पर सूर्य विचार कियो कि ब्याह करा जो कटू करूं थे बताओ कौन करूं मैं। मन विद्या तो लेनी आ जरा सूर्य वर्चसा, सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला, सुवर्चला नाम की भगवान सूर्य नारायण की बेटी जो जा कि मारी बेटी हूं ब्याह करने जा। लेकिन आप ही आपकी तपस्या में लागोड़ी रही, तू भी थारा तप में लागोड़ो रही, केवल तना शिक्षा देवा वास्ते ब्याह करो। और महाराष्ट्र संगीता में व्याख्यान है को हनुमान जी महाराज सुवर्चाओ ब्याह करो। ब्याह कया के उपरांत हनुमान जी पूर्णतः विद्या के द्वारा दीक्षित हुआ और सुवत्सला सदा सदा के लिए बात तपस्या में लाग गई। वर्तमान में मंदिर आई गो हम जान जो कल दंत कथा की माने कथा बताती गांव में बैठा तो भोला जी वहां में जाना था को नहीं बाबा जी जचरिया के दिए। हनुमान जी ब्याह करियो भाई लोगों, लेकिन केवल शिक्षा लेवा वास्ते विद्यादार एक ब्याह को नाम मात्र करियो बैठे। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में आई हो खम्बम गांव है। खम्बम गांव में आज भी विशाल मंदिर हनुमान जी को सुवर्चला को दुनिया भर का बड़े दर्शन करवा जावे। कोई भी जोड़ा में की प्रकार को वाद विवाद हुए, कोई जोड़ा का नहीं बनती हुए तो बटे जार हनुमान जी का धोख खा लियो और नारियल बदाट जो निश्चित है दुनिया को सही परस्पर मिलान सही रेसी बटे यहाँ की बटा मान्यता है। खूब मेड़ो लागे बटा आनंद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शांति से बैठे बैठे दर्शन करो। हाँ आपदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामः। एक बार जो रघुवर की नजरों का इश्क
इशारा हो जाए। जय राम मेरी राम चले गाएंगे। श्री राम जय राम मेरी राम जय एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। ये धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। ये शिव शंकर का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर करते हैं, सब लोग यहाँ पर करते हैं। भगवान सभी का हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र गाड़ी तो गाँव वाले खड़ी थे तो मेरे हाजरी करनी है। ताली बार कया करयाऊं तो चुगलियां करयाऊं जरूर बात क्या है, कथा थोड़ी बात देता है। आगे नंदीश्वर बताते हैं, हे सनत जी
एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से समस्त देवताओं को पराजित किया और सभी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, इन दैत्यों से यदि बचना है तो आप लोग दधीचि ऋषि के पास जाइए। वो बड़े ही तपस्वी हैं, वह जितेंद्रिय हैं, वह भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे थे, भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है। यदि वो आपकी अस्थियां, आपकी हड्डियां आपको दे देना तो निश्चित है आप देवताओं को काम बन जाए। अतः तुम लोग दधीचि ऋषि के पास जाकर याचना करो। गुरु बृहस्पति सहित सभी देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर आए। उस समय में जो ही बृहस्पति जी और देवता पहुंचे, उसी समय में दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा कहीं बाहर गई हुई थी। दधीचि ने गुरु बृहस्पति और देवताओं को आए हुए देखकर उनका स्वागत किया और पूछा कि हे बृहस्पति जी, हे सभी देवताओं, आपके आने का कारण क्या? कारण बताओ। तब सभी देवताओं ने, मेरे देवताओं ने कहा, हे प्रभु, ये दैत्य वगैरह है ना, ये इनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, बहुत ये परेशान करते हैं। इंद्रादि लोक से हम घबरा गए सब। हम चाहते हैं प्रभु, आपकी हड्डियों के द्वारा हम वज्र बनाए, अस्त्र शस्त्र बनाए। इसीलिए भगवान याचना करने आए कि अब आपका शरीर तो अंत है, तो ये हड्डियां हमारे काम आए। प्रभु, आप हड्डियों का दान दीजिए। इतना कहते ही धन्य है वो ऋषि जो देवताओं के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए अपने हड्डियों का दान दिया। अपने लाखों दानी देखे ना ऐसा कोई महादानी, लाखों दानी देखे ना ऐसा कोई महादानी। संत शिरोमणि दधीचि की सुन लो रे अमर कहानी। लाखों दानी देखे ना ऐसा कोई महादानी, लाखों दानी देखे ना ऐसा कोई महादानी। शिरोमणि दधीचि की सुन लो रे अमर कहानी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये लाखों गाने देखे मेरे यूट्यूब चैनल को पूरा सुनिएगा। अभी कथा के वचन के अनुसार एक दो उपदेश मारा। ऐसी तपस्या की सारा इंद्र लोक घबराया, ऐसी तपस्या की सारा इंद्र लोक घबराया। कोई भी समझ न पाया ये उनकी अलौकिक माया, कोई भी समझ न पाया उनकी अलौकिक माया। देखी भक्ति की शक्ति, देखी भक्ति की शक्ति, सब कोई है रानी। संत शिरोमणि ऋषि
अस्त्र शस्त्र संग अपने इंद्र आया, लेकर के अस्त्र शस्त्र संग अपने इंद्र आया। वो याद जगन कर हारा, फिर भी ना जीत वो पाया। वो याद जगन कर हारा, फिर भी ना जीत वो पाया। जब देखी महिमा भारी, जब देखी महिमा भारी, हो गया शर्म से पानी। संत शिरोमणि ऋषि दधीचि के, सुन लो जी अमर बाणी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब शुरू हुई थी यहाँ से विधि की लिखी कहानी। संत शिरोमणि ऋषि दधीचि की, सुन लो रे अमर बाणी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए दधीचि ऋषि महाराज की। बहुत तपस्वी संत थे। ये भारत ऋषियों का देश है। सनत कुमार जी नंदी श्रेष्ठ को कहते कि भगवान दधीचि ने उसी समय में मन में विचार किया, मेरे परमात्मा शिव की ये आज्ञा है, और शिव की आराधना करते हुए और अपने देह का त्याग किया। अपने देह का त्याग। संत महात्मा कोई, संतों की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी मृत्यु नहीं होती है। संत ये नश्वर शरीर यहाँ से त्याग कर और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। देह का त्याग करते ही इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया, कपिला गाय को बुलाया प्रारंभ में। सुरभि गाय आकर और दधीचि ऋषि के शरीर को चाटा, और क्योंकि शरीर में था क्या, केवल नाम मात्र हड्डियां थी शरीर में, और तो कुछ आप हमारे तरफ अपने भोग भोगते हैं, इसीलिए ये मांस हांस मज्जा सब है। संतों के शरीर में ये नहीं मिलेगी। संतों के शरीर में केवल परमात्मा का नाम मिलेगा और कुछ नहीं। सुरभि गाय ने अपने जीभ के द्वारा ऋषि को चाट कर अपना कुल और अपना गौमुख पवित्र किया, और जब हड्डियां बाहर निकली, उन हड्डियों को विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मशिर नाम का वज्र बनाया, बाण बनाए, नाना प्रकार के शस्त्र बनाए। वह अस्त्र शस्त्र बनने के उपरांत में जो ही दधीचि ऋषि की पत्नी सुवत्सा बाहर गई हुई थी, और जो ही प्रवेश किया आश्रम में, आगे देखती है कि मेरा पति दधीचि नहीं है, तो सोताओं देवताओं को श्राप देने लगी। देवताओं को जो श्राप देने लगी, लेकिन महादेव के आदेश के अनुसार बच्चों को शांत रखो, शांत रखो बच्चों को।
बोले काशी विश्वनाथ की। तो सुवत्सा ने श्राप देने से आकाशवाणी के द्वारा रुक गई। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये बच्चों को शांत रखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये भगवान का स्थल है, कथा मंडप है, यहाँ खेल मंडल नहीं है। तो भाई खेल स्थान है तो यहाँ खेला जाए। दो रोज के बाद में चाहे खेलना कूदना कुछ भी करना, 2 रोज तो मांगने पर दे दो। शांति रखो, बहुत अच्छे हो आप लोग। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः बोलो भाई, बोलो बोलो शिवाय। खाने खाने बोलना ही शोकन जाने को जाना। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभो। इस प्रकार जो ही दधीची ऋषि की अस्थियां दान होने के उपरांत सुवत्सा ने अपने शरीर को जलाना चाहा, उसी समय मेरे श्रोताओं आकाशवाणी हुई, हे सुवत्सा, इतना अन्याय अनर्थ मत कर। तेरे गर्भ में इस ऋषि का तेज पल रहा है, ऋषि का तेज पल रहा है, तुझे ये हत्या का दोष लगेगा। और आकाशवाणी सुनकर सुवत्सा ने क्या किया, एक तीखा पत्थर लिया और पत्थर के द्वारा अपना ऑपरेशन किया। ये भाई लोगों, वर्तमान में ही ये चीरा फाड़ा जो हो रहे हैं अभी से नहीं है, ये पहले से अनादि काल से है। ये नहीं कि पहले वाले डॉक्टर थे इसीलिए हम डॉक्टर बने उनको देखकर। पहले अस्त्र शस्त्र जितने हथियार थे ना वो पत्थर के थे, पत्थर के। तभी तो देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में रख दिया, रोहिणी का गर्भ देवकी के गर्भ में रख दिया था निकाल कर।
आज यहाँ पर सुवर्चा माँ ने पत्थर से अपना पेट को चीरा और पेट को चीर कर अंदर से अपने गर्भस्थ शिशु को निकाला बाहर, और शिशु को बाहर निकालकर और पेड़ के पास में रख दिया। पीपल का पेड़ था, वहां पर रखकर बोला, बेटा तू चिरंजीवी रह जा, यहाँ आनंद करता रहती, ऐसा आशीर्वाद देती हुई। और फिर भगवान सूर्य नारायण से आदेश के द्वारा अग्नि लगाकर अपने पति का अनुसरण किया। जहां दधी जी गए उसी जगह सुवर्चा जाके मिली। ये पिपलाद पीपल के पेड़ के पास में रहने के नाम कारण उनका नाम पिपलाद मुनि पड़ा। पिपलाद मुनि, वो पिपलाद मुनि ही भगवान शंकर के अवतार थे। परम समाधि लिए हुए साधक थे। आगे जाकर पिपलाद ऋषि ने राजा अरण्य की पुत्री से विवाह किया और विवाह के उपरांत उनके 10 पुत्र हुए। इसीलिए पीपल की जड़ के अंदर तपस्या करने के कारण उनका पिपलाद नाम पड़ा और तभी से ये पीपल की पूजा होने लगी। जिस किसी के परिवार में नाना प्रकार की कोई ग्रहों की यदि पीड़ा है न, तो अनित्य पिपलाद मुनि का नाम लेकर और पीपल का सिंचन करे, पीपल की पूजा करे। छह महीना कंटिन्यू कर लियो, निश्चित है ये साक्षात सगली दवाइयां है, ये टोटका भी को नहीं है। आ सोचो कि परमात्मा का दियोड़ी दवाइयां है, वे डॉक्टर वाली दवाइयां को काम करे, बल्कि ये दवाइयां था का काम करी। माँ में तो पिया लागी, खर्चो लागी, अब की कौन लागा, हम श्रद्धा लागे क्यों? श्रद्धा नित्य सिंचन करो, दीपक प्रज्वलित करो पीपल का नीचे। भयंकर यदि घर की दशा खराब है, ताबड़तोड़ी भयंकर बीमार रहे, तो नित्य पीपल की पूजन करो, दीपक प्रज्वलित करो, की परिक्रमा करो, सूत कच्चो सूत निकल लपेटो। सदैव पीपल अखंड सौभाग्य देवे और बालका की सुंदर स्वस्थ दीर्घ आयु करे। आगे आबाड़ो समय भी अच्छी तरह आवे। क्यों? भगवान पीपल नारायण को स्वरूप है। रविवार का दिन सींचनु नहीं पीपल में। क्यों? रविवार का दिन लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी है, बट वास रेवती बीतन नहीं सीखी। बोलिए पिपलाद ऋषि की। आगे श्रोताओं, द्विजेश्वर अवतार आवे, यानी भगवान ब्राह्मण को रूप धारण करे। नंदिकेश्वर बतलावे कि है सनत कुमारों, एक राजा को नाम भद्रायु, उस राजा की पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक लीला करी। परमात्मा शंकर भी समय समय पर लीला करे।
भगवान ने लीला किया। एक सुंदर ब्राह्मण का और ब्राह्मणी का रूप धारण किए परमात्मा शिव और पार्वती ने, और एक माया के द्वारा एक व्याघ्र बनाया, हिंसक पशु, साड़ियों के जो चाहे लाड़ी के जो कुछ भी हिंसक पशु। अब क्या माया के द्वारा व्याघ्र वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के पीछे भग रहा है खाने के लिए। वह ब्राह्मण दंपति जंगल में आवाज लगाते हैं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कि हे राजा हमारी रक्षा करो, हे या कोई है तो हमारी राजा रक्षा करो। भद्रायु ये आवाज सुना लेकिन बचाने नहीं आया। देखते देखते ही है ना वो व्याघ्र उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी को पत्नी को घींच कर जंगल में ले गया, झाड़ियों में घींचता हुआ। और जो ही जंगल में ले जाता है मेरे श्रोताओं, ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजन आप यहाँ के राजा हो, आपका कर्तव्य बनता है कि प्रजा की रक्षा करना। महाराज ने आवाज लगाई आपको, आपने बचाया नहीं मेरी पत्नी को। आपका कर्तव्य बनता है महाराज, हीन दीन दुखी को सबको बचाना राजा का कर्तव्य है। राजा वही है प्रजा को पुत्र की समान माने, पुत्र देख रेख करे। कहीं आपत्ति विपत्ति आ जाए ना तो राजा यहाँ तक है कि अपनी जान देकर भी अपनी प्रजा को बचा सकता है, बचाना भी चाहिए। इतना सुनकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में पड़ा और क्षमा याचना करने लगा कि हे ब्राह्मण देवता मुझे आप क्षमा करें, मेरे में बल था वह क्षीण हो गया, बचाने में असमर्थ हूं महाराज। मेरे में जो भी पराक्रम था वो खत्म हो गया, तेज नहीं रहा मेरे में। आप ऐसे करो महाराज, आपको मनोवांछित मन की इच्छा के अनुकूल आपको जो भी फल चाहिए आप ले सकते हो मेरे से। आप कहो तो आपको धन दौलत दे दूं, और यहां तक कि आप कहो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं महाराज। ब्राह्मण ने कहा कि राजन ये तेरा धन संपत्ति, तेरी जमीन जायदाद, तेरा ये भवन, ये महल मेरे किस काम का? जब मेरी पत्नी ही नहीं रही तो ये किस काम का? पत्नी की जगह तो पत्नी ही काम आएगी, राजन तेरा ये धन संपत्ति नहीं काम आएगी। इनको पाकर मैं क्या करूं? और यदि तू देना ही चाहता है राजन, काम भोग के लिए तेरी ये पत्नी मुझे दे दे जा। तेरी ये बड़ी रानी है उसको सौंप दे मुझे। राजा ने कहा कि हे महाराज ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि तो ठीक है, आप ब्राह्मण होकर ऐसी बात कर रहे हो कि राजा तुम आपकी रानी मुझे दे दो। इतने गंदे विचार आपके, आप घोर नरक में गिरोगे महाराज, घोर नरक में। आपकी बल बुद्धि, आपकी शिक्षा सब कहाँ गई इस समय? आपका जो तप है, आपका बल है, आपका ज्ञान है, ये तो परमात्मा का बल है सब। आपके मन में इतने कुविचार कैसे आए महाराज?
ब्राह्मण के रूप में बने हुए परमात्मा साक्षात शिव कहते कि हे राजन सुन, अपना दिया हुआ वचन निभा पहले, वर्तमान में तेरा कर्तव्य पूरा करे। मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पहले तेरा कर्तव्य निभा। तूने वचन दिया है। और यदि राजा किसी प्रकार का वचन देकर और वचन पद भ्रष्ट हो जाए तो घोर नरकगामी होता, घोर नरकगामी। कई जन्म जन्मांतर का पाप भुगतना पड़ेगा उसे। महाराजा इस प्रकार ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर मन में विचार किया कि अपनी पत्नी को देकर और मैं अपने देह में आग लगाकर मंजूर, लेकिन अपनी की हुई प्रतिज्ञा को निभाऊंगी मैं। इससे अच्छा यदि प्रतिज्ञा नहीं निभे तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार किया। और इधर में ब्राह्मण देवता क्या ले, ब्राह्मण देवता ये मैं पत्नी दे रहा हूं। और जो ही ऐसे कहकर चिता आग की तैयारी करने लगे तो वहां ब्राह्मण देवता नहीं थे, साक्षात हमारा भोला शंभू वहां प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोला राजन ये सब तो मेरी लीला धीरे राजन, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। भगवान जो भगवान का भक्त होता है मेरे श्रोताओं, उसकी परमात्मा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा जो भगवान की श्रद्धा में रहता है तो परमात्मा उसको तोलते रहते हैं हरदम। इसीलिए ये कभी विचार मत करो किसी प्रकार का दुख आए सुख आए कुछ भी आए उसकी अन्य कृपा समझो। हे ठाकुर तेरी बहुत कृपा है मेरे ऊपर में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर देव तुम सबजी, हर देव तुम शिवजी, मेरा नाम हो रहा है। हर देव तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी गिर रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हर काम ही कुछ भी सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मगर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
उस टूटी हुई वाणी